कि गृहस्थ आश्रम जो है हमारे समाज की रीढ़ है। अभी ये रीढ़ क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ परिवार का पालन ही नहीं कर रहा है, बल्कि समाज की विद्या, तपस्या और धर्म को टिकाए रखने का भी आधार कौन है? ये गृहस्थ वाले ही है। ठीक है, जितने भी आश्रम बताएंगे उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि वह तीनों का ही भरण पोषण करता है, अर्थात उत्पत्ति और जीवन यापन की दृष्टि से ये तीनों आश्रम किस पर डिपेंड है? गृहस्थ आश्रम पर ही डिपेंड है। अगर कोई गृहस्थी नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो उसकी शिक्षा नहीं होगी, है ना? शिक्षा नहीं होगी तो फिर जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना? और गृहस्थ आश्रम वाला रिटायर होगा तभी तो वानप्रस्थी और सन्यासी बनेगा। अब आगे देखते हैं। नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, या मनुस्मृति के बारे में जो भी भ्रांतियाँ आप लोगों ने सुनी हैं वो दूर हो रही हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें हमारे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी हम मनुस्मृति का जो 6वां अध्याय है इसमें संन्यास धर्म विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि कैसे कर्म बंधन का विनाश होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम इसी संन्यास धर्म विषय में आगे देखेंगे कि जीवन में विभिन्न आश्रमों का महत्व क्या है और श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है और आश्रम धर्म के पालन से क्या लाभ है। तो आज का हमारा पहला श्लोक है, श्लोक संख्या 57। अनेन कर्म योगेन प्रवर्जित यो द्विजः स विदुयेह पापमानं ब्रह्माधिगच्छति। इस श्लोक में मनु महाराज संन्यास आश्रम का महत्व समझा रहे हैं। तो ये बताते हुए कहते हैं कि जो भी द्विज, अच्छा द्विज हम लोग किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मतलब जो शिक्षा प्राप्त करके जिसने दूसरा जन्म लिया है, तो जो भी द्विज है वो पूर्वोक्त विधि विधान के अनुसार सन्यासी बनकर विचरण करता है, सन्यासी धर्म का पालन करता है। वह सब पाप भावों को इस संसार में ही भस्म करके पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जितने भी द्विज हैं वो संन्यास धर्म का अच्छे से पालन कर रहे हैं, है ना, और सभी चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। वही क्या करते हैं कि जितने भी पाप भाव है उससे मुक्त होके पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं और उसकी शरण में जाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब हम हमारा अगला श्लोक, श्लोक संख्या 58 देखते हैं, 58। ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्थता एत गृहस्थ प्रभवाश्च वातवार पृथग आश्रमः। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये चारों अलग अलग आश्रम, ठीक है, ये चारों आश्रम हैं, ये सभी क्या है? गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। सभी अलग अलग हैं लेकिन सभी गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात जो हमारा गृहस्थ आश्रम है यही क्या है? सभी आश्रमों का आधार है, क्योंकि वही अन्य आश्रमों को बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? क्योंकि जो गृहस्थ होता है वही क्या होगा? गुरुकुलों के लिए दान देगा, है ना, जो वानप्रस्थी है उनकी सेवा करता है और सन्यासियों को भी भोजन वही प्रदान करता है। तो इस तरह से जो गृहस्थ आश्रम वाला है वही सभी आश्रमों का भरण पोषण कर रहा है। तो सभी का आधार कौन है? हमारा गृहस्थ आश्रम। अब हम लोग हमारा अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 59, 59। सर्वो अपि क्रमस्तत्वेत यथा शास्त्रम निषेवितः यथोक्त कारिणम विप्रम नयन्ति परमाम गतिम। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि ये सब क्रमानुसार कहे गए पूर्वोक्त ये चारों आश्रम
ठीक है, पीछे हमने जो चारों आश्रम पढ़े हैं वो चारों आश्रम शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार पालन करने पर, है ना, प्रत्येक आश्रम के लिए जो भी विधान बताए गए उनको पालन करने, अच्छे से पालन करने पर कर्तव्यों का यथोक्त विधि से पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज को उत्तम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है ना। तो जितने द्विज हैं अगर वो आश्रम धर्मों का अच्छे से पालन करेंगे तभी वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, है ना, नहीं तो फिर वही जन्म मरण के चक्र में फंस जाएंगे। तो यह श्लोक हमको क्या बताता है कि जीवन का हर चरण, जैसे क्या है, पहला चरण क्या है हमारा ब्रह्मचर्य, इसमें हम क्या करते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, स्किल सीखते हैं। फिर दूसरा आता है गृहस्थ जीवन, है ना, उसके बाद आता है समाज सेवा अर्थात हमारा जो वानप्रस्थ आश्रम है वो, और अंत में सब त्यागना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संन्यास, है ना। तो ये सब अच्छे से पालन करने पर हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की ओर जाने का मार्ग हमारा खुलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर पड़ाव को धर्म पूर्वक और अनुशासन से जीता है तो उसे जीवन में सफलता, शांति और अंततः मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा श्लोक संख्या 60, जिसमें अभी जो गृहस्थ आश्रम है उसकी श्रेष्ठता क्यों है ये बताएंगे। सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृति विधानतः ग्रस्त उच्यते श्रेष्ठः सा त्रिनेता अन्भिर्भति यह। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि वेदों और स्मृतियों में कहे अनुसार इन सब आश्रमों में गृहस्थ क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, जितने भी आश्रम बताएंगे उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। क्यों? क्योंकि वह तीनों का ही भरण पोषण करता है, अर्थात उत्पत्ति और जीवन यापन की दृष्टि से ये तीनों आश्रम किस पर डिपेंड है, गृहस्थ आश्रम पर ही डिपेंड है। अगर कोई गृहस्थी नहीं होगा तो संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो उसकी शिक्षा नहीं होगी, है ना, शिक्षा नहीं होगी तो फिर जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। और गृहस्थ आश्रम वाला रिटायर होगा तभी तो वानप्रस्थी और सन्यासी बनेगा। गृहस्थ आश्रम जो है हमारे समाज की रीढ़ है। अभी ये रीढ़ क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ परिवार का पालन ही नहीं कर रहा है बल्कि समाज की विद्या, तपस्या और धर्म को टिकाए रखने का भी आधार कौन है, ये गृहस्थ वाले ही है ना। क्योंकि समाज में जो गुरुकुलों को दान कौन देगा, गृहस्थी देगा, है ना। वानप्रस्थियों की सेवा भी करने वाला गृहस्थी है, सन्यासियों को भी भोजन देने वाला गृहस्थी है। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है वही क्या है, सभी को टिकाए रखा है। अब हम 61वां श्लोक देखते हैं। यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम् तत्वा श्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संसस्ततिम्। जैसे सभी नदियाँ और बड़े नद, जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या है, समुद्र में पहुंचकर ही आश्रय पाते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थ आश्रम में ही आश्रय पाते हैं और उसी के कारण उनकी सत्ता और स्थिति है। अर्थात गृहस्थ आश्रम के बिना कोई भी आश्रम सफल हमारा नहीं हो सकता। अब जैसे गुरुकुलों को दान देकर, है ना, ब्रह्मचारियों के भोजन और शिक्षा की व्यवस्था हो, है ना, या फिर कृषि व्यापार द्वारा राष्ट्र संचालन, सामाजिक व्यवस्था का कार्य हो, ये सब कौन करेगा, गृहस्थी करेगा। या फिर हम देखें तो जो वानप्रस्थी है और जो सन्यासी है इनके लिए भी व्यवस्था करने का काम, जो दायित्व वो भी किसके ऊपर है, गृहस्थियों का ही है। और संभवतः शायद इसी कारण क्या है, जो आज के समय में भी है, जो देशों की सरकार है वो क्या चाहती है कि देश की जो जनसंख्या है उसमें 18 से 55 आयु वर्ग वाले ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे देश में जितने भी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं वो चल सके, है ना। अगर 18 से कम वाले हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, सरकार पे, जो गवर्नमेंट है उस पर वो एक बर्डन है उनकी व्यवस्था करना, उनके एजुकेशन की। अगर टैक्स कम आ रहा है और बच्चे ज़्यादा हैं तो वो भी उनके ऊपर
बर्डन है, और अगर 60 से ज़्यादा आयु वाले हैं तो वो भी उन पर बर्डन होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टैक्स नहीं देते हैं 60 से अबव वाले। तो 18 से 55 वाले आज की गवर्नमेंट भी क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। बोलते हैं देश युवा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 18 से 55 वाले ज़्यादा हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके, और जिससे जितने भी देश में स्कूल चलाने हैं, अस्पताल चलाने हैं, सड़कें बनानी हैं, इन सब के लिए टैक्स कहाँ से मिलेगा, ये जो 18 से 55 वाले हैं, या फिर हमारे वैदिक भाषा में कहें तो गृहस्थ आश्रम वाले ज़्यादा हों, है ना। तो जैसे क्या है, 60 से ज़्यादा वाला भी है तो वह तो सरकारों पर भी क्या होता है, आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। तो ये जो श्लोक है हमारा, वो आज के समय में भी बिल्कुल सत्य है। तो आज हमने देखा क्या, जो विभिन्न आश्रम हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या महत्व है, और क्यों ये सभी आश्रम गृहस्थ पर ही डिपेंडेंट है, गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर है। तो अब अगली कक्षा में हम जानेंगे कि धर्म क्या है और धर्म के लक्षण क्या है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी, अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मनुस्मृति की पिछली कक्षाओं को भी अवश्य करें। पिछली कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की कक्षा को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का आभार। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी, अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट करें।